जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि JSSC अर्थात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो फील्ड वर्कर के जो भर्ती ली जाएगी उससे जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, वो सारी चीज को आज हम लोग आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्या सिलेबस के रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाला है, फी कितना लगने वाला है, टोटल चीज को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। बहुत अच्छा वैकेंसी है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती का एक खास बात यह है कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका मैट्रिक पास रखा गया है, यानी अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे एक एक चीज को देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस भर्ती से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी हमारे पास मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का विभाग के बारे में जानकारी दे दूं, डिपार्टमेंट के बारे में बता दूं। तो याद रखिएगा, ये जो भर्ती है वो आपका JSSC अर्थात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से निकला है। तो डिपार्टमेंट का नाम आप याद रखिएगा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, जो कि आपका JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत निकला है। देखिए पोस्ट नाम का अगर बात करें तो देखिए किस पोस्ट पे निकला है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है आपका, यानी क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी इंग्लिश में जिसको आपको फील्ड वर्कर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आपको पोस्ट का नाम हो गया, पद का नाम हो गया आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता अर्थात इंग्लिश में जिसको फील्ड वर्कर बोलते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस भर्ती का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो याद रखिएगा www.jssc.nic.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाकर इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स, सारी जानकारी को देख सकते हैं। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है इसमें आवेदन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए अप्लाई डेट का बात करें तो देखिएगा, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका 31 अगस्त रहने वाला है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो याद रखेगा ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करने पड़ेगा। टोटल पोस्ट का बात करें तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 510, है ना। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल में 230, ST में 133, SC में 44, BC1 में 45, BC2 में 7 और EWS में आपका 51। तो इन सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट को अगर मिलाए तो टोटल आपका 510 पोस्ट पे जो है फील्ड वर्कर का जो है वैकेंसी आपका निकला है JSSC के अंतर्गत, ठीक है। तो टोटल नंबर पोस्ट याद रखिएगा 510। क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिएगा, अगर आपका मिनिमम मैट्रिक पास है आप तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, है ना। फी का अगर बात करें तो देखिए जनरल BC1 BC2 वालों को जो है 100 रुपये का जो है एप्लीकेशन फी लगेगा और SC ST वालों को जो है 50 रुपये का जो है एप्लीकेशन फी लगने वाला है। चलिए एज का बात करें तो देखिएगा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 35 साल है आपका जनरल और EWS वालों के लिए। और एज का जो कैलकुलेशन होगा, गणना होगा, वो 1 अगस्त 2023 के अनुसार होगा। लेकिन साथ में अधिकतम आयु में उम्र किसको कितना छूट मिला है देख लेते हैं। तो BC1 मेल वालों को जो है 2 साल का, BC2 मेल को जो है 3 साल का, महिला सभी कैंडिडेट सभी कैटेगरी वाइज के लिए जो है आपका 3 साल का और SC ST वालों को जो है आपका SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए जो है 5 साल का अधिकतम आयु में छूट मिला गया है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट को देख लेते हैं। तो फी भरने का जो लास्ट डेट है वो याद रखेगा आपका 2 सितंबर 2024 है। फोटो और साइन अपलोड करने का लास्ट डेट आपका 4 सितंबर है। अगर फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको करेक्शन करने का जो है आपको 3 दिन दिया गया है, 6, 7 और 8 सितंबर, है ना। यानी इन 3 दिनों में अगर आप फॉर्म भरते वक्त किसी भी तरह का अगर कोई मिस्टेक किए होंगे, इंक्लूडिंग आपके नाम में, एड्रेस में, फ़ोन नंबर में, आपके नाम के लेटर में, किसी भी तरह का अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको जो है 3 दिन दिया गया है, याद रखिएगा 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर। तो इन 3 दिनों में आपको जो है एरर करेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिएगा इसमें आपका CBT जो होगा एग्जाम होगा, जो कि मुख्य परीक्षा होगा। इसमें एक ही मुख्य परीक्षा आपको लिया जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहने वाला है। तो याद रखिएगा इसमें आपका जो मुख्य परीक्षा एक ही को होगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, OMR बेस्ड होगा। इसमें सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। इसमें देखिए हर एक करेक्ट आंसर के लिए, सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा और अगर गलत आंसर दीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा।
यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका याद रखेगा, आपका 1 मार्क्स रहने वाला है। यानी 1 मार्क्स, एक गलत आंसर दीजिएगा तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। चलिए, इस सीबीटी एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा में आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और ये तीनों पेपर जो है आपका 3 पालियों में लिया जाएगा। यानी पहला पाली में आप पेपर 1 दीजिएगा, दूसरा पाली में पेपर 2 दीजिएगा, तीसरा पाली में आप पेपर 3 दीजिएगा, और सभी पेपर में आपको 2 घंटा का जो है समय दिया जाएगा। यानी पेपर 1 में भी 2 घंटा का समय रहेगा, पेपर 2 में भी 2 घंटा का, और पेपर 3 में भी 2 घंटा का। चलिए, पेपर 1 के जो है एग्जाम पैटर्न को देख लेते जरा सा। तो देखिए, पेपर 1 जो है वो आपका भाषा ज्ञान का पेपर यानी लैंग्वेज का पेपर रहने वाला है। टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम आपको 2 घंटा का दिया जाएगा। तो हिंदी के जो है 80 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश से जो आपका 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश को मिला के पेपर 1 में टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें देखिएगा, क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, टोटल मार्क्स का, फुल मार्क्स का, है ना। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी पेपर 1 का जो नंबर, जो मार्क्स मिलेगा वो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। पेपर 1 को सिर्फ आपको पास करना पड़ेगा, है ना, क्वालिफाई करना पड़ेगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका मिनिमम 30% रहने वाला है ना। और अगर पेपर 1 में अगर 30% से कम कोई मार्क्स लाएगा तो उसका पेपर 2 और पेपर 3 का उसका मूल्यांकन नहीं होगा और फिर जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, आपको पेपर 1 जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। चाहे वो आप हिंदी के 80 क्वेश्चंस को बना के 30% लाइए, या इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस को बना के 30% लाइए, या दोनों को मिला के आप 30% लाइए। आप 30% लाइएगा, आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे और फिर आपका पेपर 2 का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको पास करना पड़ेगा, इसका मेरिट लिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। मेरिट लिस्ट में जो आपका पेपर 2 और पेपर 3 में जो मार्क्स आएगा उसको जोड़ के मेरिट लिस्ट बनने वाला है। पेपर 2 का अगर देखें तो देखिए, पेपर 2 ये आपका रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड पेपर रहने वाले हैं। इसमें आपका जो है क्षेत्रीय भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगन या उड़िया जैसे क्षेत्रीय भाषा हो गए। तो इन सभी क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक क्षेत्रीय भाषा को, रीजनल लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये इसमें भी आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप पेपर 2 में 30% से कम मार्क्स लाइएगा तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाएगा और फिर आपका पेपर 3 चेक नहीं किया जाएगा, पेपर 3 का जो है मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें कम से कम आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। और प्लस इसका मैंने बताया है कि इसका जो मार्क्स होगा वो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है। तो इसमें अगर आप 30% से ज़्यादा मार्क्स लाइएगा तो बहुत अच्छा होगा, मेरिट लिस्ट में जो है अच्छा रहेगा। चलिए, पेपर 3 का बात करें तो देखिए, पेपर 3 जो है आपका जनरल पेपर रहने वाला है। इसमें आपका जो है जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस रहेंगे। झारखंड जीके से जो है आपका 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपको 50 गो। मैथ्स के जो है 10 क्वेश्चंस रहेंगे और आपका सामान्य विज्ञान से जो है 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरह से जो है पेपर 3 में आपके टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, फुल मार्क्स का। और टाइम आपको इस पेपर 3 के लिए 2 घंटे दिए जाने वाले हैं, यानी तीनों पेपर में आपको समय 2-2 घंटा का दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, आप देख लीजिए कि आप इंटरेस्टेड है कि नहीं इसको भरने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।